पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री। इंद्रजीत, तुम्हारे शीघ्र चले आने से हम समझ गए कि तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ, उसमें कोई बाधा आ गई है। उसका बाधक आपका अनुज भ्राता कुलद्रोही विभीषण निकला, जो शत्रुओं को मंदिर के गुप्त स्थान पर ले आया और यज्ञ विध्वंस करा दिया। विभीषण, विभीषण, फिर भी तुमने उस नीच देशद्रोही को जीवित छोड़ दिया। पिताश्री, मैंने उसी के लिए इतने दिनों से यम अस्त्र बचाकर रखा हुआ था। आज मैंने वही यम अस्त्र उस पर छोड़ दिया, परंतु लक्ष्मण ने एक ऐसी शक्ति चलाई जिसने मेरे अस्त्र को रास्ते में ही तेजहीन कर दिया। उसका तोड़ भी विभीषण ने ही बताया होगा। नहीं, उसका तोड़ देवताओं के सिवा इस धरती पर कोई नहीं जानता। तो क्या लक्ष्मण को देवताओं ने बता दिया? नहीं, उसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं। लक्ष्मण देवताओं का देवता है, लक्ष्मण नर नहीं, कोई अवतार है। इंद्रजीत! इंद्रजीत, यह भाषा तुम बोल रहे हो या लक्ष्मण ने तुम पर कोई सम्मोहन अस्त्र चलाकर तुम्हारी मति को भ्रम में डाल दिया है, या लक्ष्मण के बाणों से पीड़ित होकर तुम युद्ध से भाग आए हो? पिताश्री! क्षमा करे महाराज, परंतु मुझे कोई कायर कहे, इस बात को मैं सह नहीं सका। पिताश्री, मैं कायरतावश नहीं आया हूं, एक पुत्र की भांति अपना कर्तव्य निभाने आया हूं। आपका कल्याण हो, इस प्रयोजन से आपसे यह कहने आया हूं कि आप अपने आप को, आपके साथ वैभवशाली राक्षस जाति को और लंका देश की समृद्धि को सर्वनाश होने से बचा लें। अब भी समय है पिताश्री, आप सीता का मोह त्याग कर श्री राम की शरण में चले जाएं। वो मनुष्य नहीं है, स्वयं नारायण का अवतार है। तुम्हारी मति मारी गई है इंद्रजीत, जो इस प्रकार स्त्रियों की भांति अनर्गल प्रलाप करने लगे। यह वीरों की भाषा नहीं। तुमसे किसने कह दिया कि वह वनवासी छोकरे भगवान का अवतार है? मेरे अनुभव ने। आज मैंने लक्ष्मण पर उन तीनों अस्त्रों का प्रयोग किया जो अमोघ हैं, जिनकी शक्ति से बढ़कर तीनों लोकों में कोई अस्त्र नहीं, जिनका ना कोई तोड़ है। पहले मैंने ब्रह्मास्त्र चलाया, परंतु वो लक्ष्मण का वध करने से इनकार करके तेजहीन होकर लौट आया। क्योंकि कल एक समय जब लक्ष्मण मुझ पर ब्रह्मास्त्र चलाना चाहता था, तो राम ने उसे नीति विरुद्ध कहकर रोक दिया था। आज ब्रह्मास्त्र ने मुझसे भी यही कहा था कि इस समय इसका प्रयोग नीति विरुद्ध है। इसके चलने से देवलोक, पाताल, पृथ्वी, तीनों लोक में विनाश की ज्वाला भड़क उठेगी। परंतु यह सब अधर्म और अन्याय को विजय दिलवाने के लिए नहीं हो सकता। इसीलिए ब्रह्मास्त्र तेजहीन होकर लौट आया। फिर मैंने शिव का त्रिनेत्रधारी पाशुपात अस्त्र चलाया, परंतु वो लक्ष्मण को प्रणाम करके लुप्त हो गया। फिर मैंने भगवान नारायण का अमोघ चक्र, जो त्रिलोकी की अंतिम शक्ति है, उसे चलाया, परंतु नारायण चक्र लक्ष्मण की प्रदक्षिणा करके लौट आया। यह अंतिम प्रमाण था, जिसे देखकर मुझे विश्वास हो गया कि यह नर नहीं, स्वयं नारायण का अवतार है। और तुम अपने पिता को यह प्रवचन देने आ गए कि हे पिता, जो तुमने तीनों लोकों में अपनी विजय का डंका बजाकर अखंड यश प्राप्त किया है, आज उस यश को धूल में मिलाकर
दो वनवासी भिखारियों के चरणों में जाकर बैठ जाओ। इंद्रजीत, याद रखो, जो स्वयं अपने हाथों अपनी कीर्ति को धूल में मिला देता है, देवता भी उसका सम्मान नहीं करते। वह कहेंगे कि मृत्यु के डर से रावण ने हार स्वीकार कर ली। हाँ, उनकी शक्ति से तुम भयभीत लग रहे हो। तुम्हारा मन और शरीर दोनों थक गए हैं। जाओ, अपने महल में जाकर विश्राम करो। यह युद्ध रावण का है और रावण इसे अकेला ही लड़ लेगा। रावण का मार्ग स्थिर हो चुका है। उसे अपमान और अपयश का नया मार्ग मत दिखाओ इंद्रजीत। क्षमा करें पिताश्री, मैं आपके अपमान के लिए नहीं, केवल आपके कल्याण के लिए ही ये बात करने आया हूं। जहां तक मेरा संबंध है, मैंने युद्ध शुरू कर दिया है। अब यहां से भागकर भगवान की शरण में जाने से भी अपयश ही मिलता है। इसलिए मैं एक वीर की भांति भगवान के हाथों मरने जाऊंगा। जो पिता से विमुख होकर जाते हैं, भगवान भी उनका आदर नहीं करते। इस समय मेरा स्थान राजमहल में नहीं, केवल युद्ध भूमि में है। यदि राम मुझे तीनों लोगों का राज्य भी प्रदान कर दे, तो भी मैं युद्ध से भागे हुए कायर की संज्ञा लेकर जीवित नहीं रहना चाहता। क्योंकि मेरी आत्मा ही मेरा सम्मान नहीं करेगी, तो दूसरे क्या करेंगे? मुझे आशीर्वाद दीजिए कि यदि मेरी मृत्यु भी लिखी है, तो मैं एक वीर की भांति अपनी आन के साथ इस प्रकार मरूं कि राम भी मेरी वीरता की प्रशंसा में नतमस्तक हो जाएं। यदि वो नारायण भी है, तो वो भी मेरी विजय का ही रूप होगा। तुम्हारी जय हो इंद्रजीत। पुत्र, यदि तुमने उन्हें पहचान ही लिया है कि वे स्वयं भगवान हैं, तो तुम अकेले ही उनकी शरण में चले जाओ। मुक्ति के पथ पर प्राणी अकेला ही जाता है। ये अवसर तो किसी विरले को ही मिलता है। वत्स, तुम धर्म का मार्ग अपनाओ। माता, जो पुत्र अपने पिता से विमुख होकर पिता को शत्रुओं में अकेला छोड़कर मुक्त होने जाता है, उसका देवता तो क्या, भगवान भी आदर नहीं करेंगे। धर्म का मार्ग बता रही हो माता, तो पुत्र के लिए केवल एक ही धर्म का मार्ग है। अपने पिता के चरणों में अपने सुख, संपत्ति, वैभव, यहां तक कि अपनी मुक्ति का भी बलिदान दे देना। स्वयं राम ने भी यही आदर्श सिखाया है। माता, मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर देना। स्वामी, कर्तव्य पथ पर जा रहे हो, मैं रोकूंगी नहीं, परंतु जाते जाते केवल एक बार मेरी ओर देख लेते तो कोई क्षति तो न होगी। नहीं सुलोचना, मैं डरता था कि कहीं तुम्हारे अश्रु देखकर मेरे हृदय में निर्बलता न आ जाए।
देख लीजिए, इन आंखों में कोई अश्रु नहीं। पत्नी का धर्म होता है पति की कर्तव्य पूर्ति में उसका साथ देना, उसके उत्साह को बढ़ाना, ना कि अपने मुंह से उसे निर्बल करना। पति पत्नी का संबंध तो जीवन मरण का होता है, फिर रोना किस लिए? जाइए स्वामी, अपने धर्म का पालन कीजिए, उसमें ही आपकी विजय है। मुझे सदा अपने साथ ही समझिए। सुलोचना, तुम धन्य हो। तुम्हारी गणना संसार में श्रेष्ठ स्त्रियों में होगी। प्रेयसी दो अंतिम बार विदा, यह सेवक ऋणी तुम्हारा है। तुम भी जानो मैं भी जानूं, यह अंतिम मिलन हमारा है। मैं मातृचरण से दूर चला, इसका दारुण संताप मुझे, पर यदि कर्तव्य विमुख हूँगा, जीने से लगेगा पाप मुझे। अब हार जीत का प्रश्न नहीं, जो भी होगा अच्छा होगा, मरकर ही सही पितु के आगे, बेटे का प्यार सच्चा होगा। भावुकता से कर्तव्य बड़ा, कर्तव्य निभे बलिदानों से। दीपक जलने की रीत नहीं, छोड़े डर कर तूफानों से। यह निश्चय कर बढ़ चला वीर, कोई उसको रोक नहीं पाया। चुपचाप देखता रहा पिता, माता का अंतर भर आया। चुपचाप देखता रहा पिता, माता का अंतर भर आया। लक्ष्मण, आज का युद्ध तेरा मेरा अंतिम युद्ध होगा। आज या तू नहीं रहेगा या मैं नहीं रहूंगा, परंतु इतिहास इंद्रजीत को याद रखेगा कि युद्ध में यदि भगवान भी सामने आ गए तो इंद्रजीत ने कभी पीठ नहीं दिखाई। वैसा ही आक्रमण किया जैसा शत्रु पर करना चाहिए। महासंग्राम, 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 महासंग्राम। राम ही जाने महासंग्राम का क्या होगा परिणाम। महासंग्राम, 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 महासंग्राम।
अब ये खेल यही पर्याप्त हो, खेल यही पर्याप्त हो। मायावी राक्षस की माया और न जग में व्याप्त हो, और न जग में व्याप्त हो। तू है वीर, वीर गति तुझको वीर के हाथों प्राप्त हो, वीर के हाथों प्राप्त हो। मेघनाद अब तेरी जीवन लीला यही समाप्त हो, लीला यही समाप्त हो। यदि मैं श्री राम का अनन्य सेवक हूं तो तुम्हें श्री राम की ही आन है कि अब मेघनाथ का मस्तक काटकर ही वापस आना। लक्ष्मण, यदि तुझे श्री राम की आन है तो इंद्रजीत को अपने देश की आन है। इंद्रजीत के जीते जी इस देश पर शत्रु की विजय पताका कभी नहीं फैला सकती, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। धन्य हो लक्ष्मण, तुम्हारी जय हो। मेघनाद की मृत्यु का उत्तरदायी कौन, अपने से यह प्रश्न कर व्यथित विभीषण मौन, व्यथित विभीषण मौन। नहीं, ये सत्य नहीं, ये मिथ्या है, ये संभव है। शुक, इस झूठी सूचना के लिए तुम्हारा मस्तक काट देना चाहिए, मस्तक। लंकेश, ये क्या कर रहे हो लंकेश? अपने ही दूत का मस्तक अपने हाथों से काट रहे हो। ये क्यों नहीं मानते कि ये शोक समाचार सत्य है? नहीं, ये सत्य नहीं, ये सत्य हो ही नहीं सकता। हम कैसे मान लें कि जिसका सामना इंद्र जैसे देवता भी नहीं कर सकते, जिसके भय से पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों लोग कांपते हैं, जो रावण से भी अधिक शूरवीर और यम से भी बढ़कर पराक्रमी है, उस इंद्रजीत को वन में भटकते हुए एक साधारण से नर कुमार ने न केवल पराजित किया है, वरन उनके प्राणों का अंत भी किया है। नाना जी, इसमें कहीं कोई भूल है। इसने कोई और योद्धा को मरते हुए देखा होगा। आप देख लेना, मेरा मेघनाद थोड़ी ही देर में विजय का डंका बजाता हुआ आएगा और कहेगा, पिताश्री, मैंने उन दोनों भाइयों का वध कर दिया है। अब आप अयोध्या चलिए, मेरा राज्याभिषेक कीजिए। नाना जी, हमें उसके राज्याभिषेक की तैयारी करनी चाहिए। शुक, तुम इसी समय जाकर कोषाध्यक्ष से कहो कि युवराज इंद्रजीत की विजय का उत्सव मनाने के लिए राजकोष के द्वार खोल दिए जाएं। जाओ। जाओ। हमारी आज्ञा का पालन हो। शुक, हमारी आज्ञा का पालन हो। शुक, तुम विश्वासघाती हो, विश्वासघाती। सारण, तुम जाओ, तुम इसी समय जाकर नगर में विजय का डंका बजवा दो और उत्सव की घोषणा करवा दो। जाओ। सुना नहीं तुमने? हमारी आज्ञा का पालन हो। हमारी आज्ञा का पालन हो।
आज्ञा का पालन हो, आज्ञा का पालन हो, आज्ञा का महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? आप ये क्यों नहीं समझते कि अब इंद्रजीत नहीं आएगा? नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? वह सबसे पहले अपने पिता के पास आएगा, अपनी विजय का संदेश सुनाने। पहले वह हमारे पास आएगा, फिर अपने महल में जाएगा। वह परम पितृभक्त है। जब इंद्र ने हमें बांध लिया था तो उसी ने हमें छुड़ाया था। आप नहीं जानते नाना जी? मैं जानता हूं, परंतु आप नहीं जानते कि वो पितृभक्त अब कभी नहीं आएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई है। मृत्यु? हाँ, मृत्यु, इंद्रजीत की मृत्यु। मृत्यु? मृत्यु तो हमारी दासी है, वह इंद्रजीत को कैसे मार सकती है? महाराज रावण, इंद्रजीत को मृत्यु ने नहीं मारा, आपके अहंकार ने मारा है। आपने अपने बल और पराक्रम से काल को तो बांध लिया था, परंतु अपने काम और अहंकार को बांध नहीं सके। आज उसी काम और अहंकार के हाथों आप पग पग पर हार रहे हैं। अहंकार ही आपके विनाश का मूल है। उसी अहंकार ने आपकी चेतना को ऐसा लुप्त कर दिया है कि इस समय आपको अपने पुत्र की मृत्यु का भी पूर्ण आभास नहीं है। आपके कान सुन रहे हैं, आपकी आत्मा भी जानती है कि अंतिम पुत्र भी रण में मारा गया है, परंतु आपका अहंकार इसे मानने को तैयार नहीं कि महाबली मेघनाद मर गया है। नहीं, झूठे। तुम सब मेरे सेनानी नहीं, शत्रु दल से मिलकर छद्मवेश में षड्यंत्र रचकर मेरा मनोबल तोड़ने आए हो, मेरा मनोबल तोड़ने आए हो। पर मैं इस प्रकार नहीं टूटूंगा, नहीं टूटूंगा, नहीं टूटूंगा, नहीं झुकूंगा। मैं तुम सब लोगों की गर्दनें उड़ा दूंगा। द्रोहियों, मैं तुम सबको मृत्युदंड दूंगा, मृत्युदंड, तुम सबको मृत्युदंड दूंगा। मृत्युदंड मुझे भी दो महाराज, दो, मुझे भी मृत्युदंड दो। आज मैं भी मृत्यु मांगने आई हूँ आपसे महाराज। अब जब लंका में घर घर में कोने कोने में मृत्यु का तांडव हो रहा है, तो मैं ही मृत्यु से वंचित क्यों हूँ अभी तक? महारानी मंदोदरी, मत कहो मुझे रानी, मत पुकारो मंदोदरी। मैं एक माँ हूँ, केवल एक अभागन माँ, जिसके आंचल के फूल को उसी बगिया के माली ने अपने हाथों से नोच डाला। तुम पागल हो रही हो मंदोदरी। पागल मैं नहीं हूँ, पागल तो आप है लंकापति। अपनी आकांक्षाओं की आग में एक एक की आहुति चढ़ा रहे हैं आप। आज मेरी कोख के अनमोल रत्न को, मेरे प्रचंड पराक्रमी पुत्र मेघनाद को अपनी वासना के ज्वाला में झोंक दिया आपने। अपने ही हाथों अपने पुत्र की बलि चढ़ा देने वाले क्रूर पिता है आप। आप उत्सव मनाने की सोच रहे हैं ना? अवश्य, आज ही तो उत्सव मनाने का दिन है। आज लंका के राजवंश का अंतिम कुल दीपक भी बुझ गया। आज महाराज रावण के अहंकार की वेदी पर उनका अंतिम पुत्र भी बलि चढ़ गया। हाँ, ये तो सचमुच उत्सव मनाने का दिन है, यमराज के उत्सव का, मृत्यु के उत्सव का। अपने सारे पुत्रों का रक्त अपनी सारी प्रजा में बांट दीजिए महाराज। प्रजा में जिन माताओं की गोद उजड़ गई, जिन स्त्रियों के सुहाग लुट गए, उन सबको अपने पुत्रों का रक्त बांट दीजिए।
सारी माताएं और सारी विधवा नारियां आपकी जय जयकार करेंगी। मनाइए उत्सव। प्रलाप बंद करो मंदोदरी। मेघनाद को कोई नहीं मार सकता। कौन कहता है मेघनाद मर गया? कौन कहता है? महाराज, आकाश में बिजली की तरह कड़कता, मेघमंडल की तरह गरजता, शत्रु दल से गूंज गूंज कर लंका की दीवारों से टकराता जयनाद पुकार पुकार कर कह रहा है कि मेरा मेघनाद अब इस धरती पर नहीं रहा। मेरा इंद्रजीत माता माता पुकारता, मेरे ममता के आंचल की छाया में अब फिर कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। मंदोदरी, मंदोदरी, महारानी, मंदोदरी, मंदोदरी। प्रभु, राजकुमार लक्ष्मण विजयी हुए। इस राक्षस कुमार ने परम घोर युद्ध किया। उसने हर प्रकार की माया का प्रयोग किया, परंतु परम तेजस्वी श्री लक्ष्मण ने उसके सारे अस्त्र निष्फल कर दिए और अंत में रावण का यह सबसे महाबली पुत्र आपके छोटे भाई के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो गया। आज सारी वानर सेना हर्षोल्लास के साथ आपके और श्री लक्ष्मण के नाम का जय घोष कर रही है। महाराज सुग्रीव, आपकी और आपकी सेना की सहायता से ही लक्ष्मण ये विजय प्राप्त कर सका। हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। लक्ष्मण, तुम्हारी इस महान विजय को देखकर हम बहुत प्रसन्न हुए हैं। महाराज सुग्रीव ने युद्ध में तुम्हारी वीरता और पराक्रम का सारा वृतांत हमें सुना दिया है। भैया, इसमें मेरा कुछ भी पराक्रम नहीं है। ये सब आपके श्री चरणों का प्रताप है। आप ये सब जानते हैं, फिर भी मुझे बड़ाई दे रहे हैं। तुम्हारी यह विनम्रता हमें बहुत अच्छी लगी। विनम्रता वीरों का भूषण होता है। लक्ष्मण, तुम्हारी वीरता पर हमें कोई संदेह नहीं, परंतु आज की विजय का सबसे अधिक श्रेय महाराज विभीषण को मिलना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की गुप्त मंत्रणा से ही तुम मेघनाद को उसका यज्ञ पूरा होने से पहले मार सके। हाँ भैया, मेघनाद परमवीर था, हर प्रकार के रण कौशल में पारंगत। इसमें कोई संदेह नहीं, यदि वो निकुंभला का यज्ञ सिद्ध कर लेता तो अजय हो जाता। महाराज विभीषण, आपने मित्र धर्म का पूर्णतया पालन किया है। हम इस मित्रता का ऋण चुकाने की पूरी चेष्टा करेंगे। ऐसा कहकर मुझे लज्जित ना कीजिए रघुनाथ। मेघनाद का वध सुरेश, महेश, अखिलेश किसी के भी हाथों संभव नहीं था। यह तो लक्ष्मण जैसा योगी ही कर सकता था। क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर भी ब्रह्म ऋषियों के जैसे त्यागवीर, परम तपस्वी, यति के जैसा जीवन यापन करने वाले लक्ष्मण ही इस दुर्दांत योद्धा मेघनाद का वध कर सकते थे। सौमित्र लक्ष्मण अपने दुष्कर पराक्रम से दुर्धर्ष योद्धा इंद्रजीत का अंत करके तुमने इस युद्ध को निर्णायक स्थिति में पहुंचा दिया है। 3 दिन 3 रातों के इस भीषण युद्ध में रावण कुमार मेघनाद का पराभव करके मानो तुमने रावण को पराभूत कर दिया है। मानो आज मैं शत्रुहीन हो गया हूं,
क्षमा प्रभु। पुत्र शोक से प्रतिहिंसा की जो ज्वाला लंकेश के हृदय में भड़क रही होगी, उसका अनुमान आप नहीं लगा रहे। पुत्र शोक के प्रमोद में पागल रावण साक्षात महाकाल का विकराल रूप धारण करके न जाने क्या कर सकता है। प्रभु, युद्ध की रीति के अनुसार इस शव पर हमारा अधिकार है। इसी मेघनाद ने आपको नागपाश का त्रास दिया था, लक्ष्मण भैया को वीर घातनी बर्छी से मूर्छित कर दिया था। अब सारी वानर सेना की इच्छा है कि इसकी ऐसी दुर्गति की जाए जिससे शत्रु दल त्राहि त्राहि कर उठे। वृक्षराज जामवंत, मेघनाद जब तक जीवित था हमारा शत्रु था, पर वो शत्रुता इसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गई। सभ्य पुरुष मरे हुए शत्रु से भी दुर्व्यवहार नहीं करते। मृत शरीर को उन्हीं पंचतत्वों को सौंप देना चाहिए जिनसे उसकी सृष्टि हुई है। मनुष्य के अंत्येष्टि कर्म का अधिकार उसके पुत्र, भाई, पिता अथवा काका को होता है। इसलिए इस शव पर उन्हीं लोगों का अधिकार है। इस वीर ने पिता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस परमवीर पितृभक्त पुत्र का शव उसकी माता के सामने इस प्रकार निरादर के साथ नहीं जाना चाहिए। हनुमंत, प्रभु, इन्हें आदर के साथ लंका के मुख्य द्वार पर रख दो, जिससे द्वार खोलकर राक्षस सैनिक इन्हें अंदर ले जा सके। जो आज्ञा प्रभु।